नमस्कार दोस्तों। जो व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल नहीं करता है उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त रहता है और वह कभी भी एक सफल इंसान नहीं बन पाता। 1. समय की लॉगबुक रखें। जिस तरह आप पैसे का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। नंबर 2. आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। नंबर 3. सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं। नंबर 4. यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिसमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है या फोन पर गाने सुनता है या दूसरों से फालतू की बातें करता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। नंबर 5. काम सौंपना सीखें। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। नंबर 6. पेरेटो के 20-80 के नियम को जानें। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देगा, बशर्ते आप अपने 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय में मिलते हैं। नंबर 7. पार्किंसन के नियम का लाभ लें। पार्किंसन का नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी के अनुसार फैलता है, सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम कम काम कर पाएंगे। नंबर 8. अपने प्राइम टाइम में काम करें। टेलीविजन पर प्राइम टाइम में यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का रहता है परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि इसे ज्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाता है। टेलीविजन के प्राइम टाइम से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यह आपका प्राइम टाइम है। नंबर 9. स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। नंबर 10. टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। नंबर 11. कर्म में जुट जाएं। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं बशर्ते आप उन पर अमल न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। नंबर 12. अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। यदि आपको टाइपिंग आती है तो उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेजी से टाइप कर सकते थे? शायद 5 शब्द प्रति मिनट। और अब क्या स्थिति है? शायद 30 शब्द प्रति मिनट। जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, आपने शॉर्टकट कीज का उपयोग किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। यहाँ भी आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना है ताकि आप उतने ही समय में दुगना काम कर पाएं। नंबर 13. डेडलाइन तय करें। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने जमाने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। इसलिए डेडलाइन को गंभीरता से लें।
नंबर 14, समय खरीदना सीखें। आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज्यादा लगता है लेकिन किराया कम होता है। इसकी यात्रा वे लोग करते हैं जिनके पास समय ही समय है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। नंबर 15, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होता है। हम चाहें तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हम चाहें तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं। हम चाहें तो वर्तमान पल को मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहें तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं। हम चाहें तो आलस में आकर न्यूनतम काम कर अधिकतम आराम कर सकते हैं। हम चाहें तो कर्मठता से अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय का निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती हैं, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करता है। नंबर 16, निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगेगी। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय अपने आप नींद आने लगेगी। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। बस आपको आदत डालकर इसमें चाबी भरनी पड़ती है। नंबर 17, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, बॉस आपको कोई अति आवश्यक काम थमा देगा, पत्नी बाजार से कोई जरूरी सामान मंगाएगी, बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे। यह और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। नंबर 18, न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है जो चीज जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। ये वस्तुओं पर ही नहीं व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। यह बाहरी बल कहाँ से आता है? या तो दूसरों के दबाव से या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। नंबर 19, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने समय काम किया, जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितना मूल्यांकन परिणाम दिया। आपका क्षेत्र चाहे जो हो, सबसे सफल लोगों का ध्यान हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है। वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आपका परिणाम क्या निकला। नंबर 20, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते उसी तरह सभी काम भी एक समान नहीं होते। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें ज्यादा समय और एकाग्रता की जरूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं कोई भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्वपूर्ण काम दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। नंबर 21, सुबह जल्दी उठें। जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। इस कहावत को आज के युग में जितना नजरअंदाज किया गया है उतना किसी दूसरी कहावत को नहीं किया गया। सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है, अपने लिए समय नहीं रहता। नंबर 22, 1 घंटा व्यायाम करें। आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटे का समय ज्यादा नहीं है। आखिर शरीर की बदौलत ही तो आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर ये स्वस्थ ना रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे। नंबर 23, टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है उतना इतिहास में कभी किसी दूसरी वजह से नहीं हुआ। टीवी के कई दुष्प्रभाव होते हैं लेकिन हम यहाँ पर केवल समय की बर्बादी के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे में यह पाया गया है कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब है कि लोग हर दिन अपने पास उपलब्ध सक्रिय समय का 20% हिस्सा टीवी देखने में गवा रहे हैं। नंबर 24, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। जरा सोचें कि कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं थे तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह से चल रहा था।
यह भी विचार करें कि मोबाइल युग में कदम रखने के बाद हमारा कितना सारा कीमती समय निरर्थक चीजों में बर्बाद हो जाता है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करने में इतने खोए रहते हैं कि उनके पास कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं रह गई है। जहां समय खाली मिला मोबाइल चालू हो जाता है और तो और क्लासरूम में भी विद्यार्थी मोबाइल पर मैसेज भेजते रहते हैं। मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है, क्योंकि यह हमें महत्वहीन कामों में उलझा देता है और महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। नंबर 25, इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। ज्यादातर लोग इंटरनेट को वरदान मानते हैं, लेकिन जरा ठहरें, इंटरनेट अभिशाप भी साबित हो सकता है। देखिए, हर अच्छी चीज की तरह ही इंटरनेट का भी दुरुपयोग हो सकता है और होता है। यकीन ना हो तो उन माता पिता से पूछ लें जिनके बच्चे इंटरनेट पर घंटों तक ऑनलाइन गेम खेलते हैं, या उन युवाओं से पूछ लें जो घंटों तक कंप्यूटर पर अनावश्यक सर्फिंग करते रहते हैं। इसमें इंटरनेट का कोई दोष नहीं है। इंटरनेट पर तो हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है और यह आप पर है कि आप उसका कैसे उपयोग करते हैं। नंबर 26, आलस से बचें। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं, लेकिन टाल मटोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण वह है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा भोजन करना। नंबर 27, टाल मटोल ना करें। हम सभी कभी न कभी टाल मटोल करते हैं, आज के काम को कल पर टाल देते हैं। कारण ये होता है कि कभी हमारा मूड नहीं होता तो कभी काम मुश्किल लगता है। इसका एक नुकसान तो यह है कि आप कल के समय को गिरवी रख देते हैं। जिस काम को आप आज ही निपटा सकते थे उसे कल पर टाल देने से आप कल के बोझ को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आज का काम आज ही निपटाएं ताकि आने वाले कल पर बोझ न पड़े। संभव हो तो आने वाले कल के कुछ काम भी आज ही निपटा लें ताकि कल के दिन पर आप पर दबाव कम हो जाए और आप उसमें नए काम कर लें। नंबर 28, अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। आदर्श स्थिति तो यह रहती है कि आप अगले दिन की योजना एक दिन पहले रात को बना लें। एक दिन पहले योजना बनाने का लाभ ये होता है कि आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिल जाता है। यह साबित हो चुका है कि हमारे भीतर दो मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यानी वह मस्तिष्क जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर एक अवचेतन मन भी होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के नए नए तरीके सुझा सकता है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए सोचिए और अमीर बनिए बुक की समरी देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नंबर 29, बुरी लतों से बचें। शराब और सिगरेट आपके शरीर के लिए तो घातक हैं ही, आपके समय के लिए भी कम घातक नहीं है। अनुमान है कि युवा वर्ग एक सिगरेट पीने में लगभग आधा घंटे का समय बर्बाद करता है। वैसे तो सिगरेट पीने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वह पान की दुकान पर जाता है, फिर वहाँ सिगरेट पीते समय बातचीत करने लगता है और यार दोस्तों के साथ फालतू की बातों में समय कैसे बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। शराब तो समय को और भी ज्यादा बर्बाद करती है। एक तो शराब पीने में बहुत समय लगता है, दूसरे पीने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रह जाता, वह ना कुछ कर सकता है। यही नहीं, शराब पीने से अगला दिन भी खराब हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से अगली सुबह सिरदर्द या हैंगओवर हो जाता है जो दोपहर तक चलता है। शराब की आदत छोड़ने से हमारा बहुत सा समय बच जाता है। नंबर 30, सापेक्षता के नियम को समझें। सापेक्षता का नियम समय के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय वही रहता है, बस हमारा नजरिया बदल जाता है। आपने प्रायः देखा होगा, बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर गए। दूसरी ओर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में ही उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया है। यह सापेक्षता के नियम के कारण होता है। दोस्तों, ये 30 टिप्स मैंने टाइम मैनेजमेंट बुक से बताई हैं। यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस बुक को डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये टाइम मैनेजमेंट की 30 टिप्स कैसी लगी। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।